नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल अतुल कृष्णा ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस के बारे में। बट अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आपके मोबाइल में चैनल के सामने रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो उसे जल्दी से क्लिक करके क्या करें? चैनल से जुड़ जाए। ठीक, यानी रेड कलर सब्सक्राइब दिख रहा है तो यानी खतरे की घंटी है। अगर खतरे की घंटी है तो जब भी वीडियो में डालूंगा आपके लिए तो पहुंच नहीं पाएगा आप तक। ठीक, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं आपके पास तक पहुंचा ही पाऊँ। तो उम्मीद है इसका एक ही माध्यम कि आप चैनल से जुड़ जाइए। जब भी मैं पढ़ाऊँगा, जब भी कुछ दूंगा, आपके पास मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक, देखो, प्रेजेंट टेंस पढ़ने से पहले, इसके पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था, टेंस के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक, तो आज हम सब पढ़ेंगे क्या? प्रेजेंट टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस। देखो, प्रेजेंट टेंस में हम सब कितने पढ़ेंगे? कितने टेंस पढ़ेंगे? फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो चलो वन बाय वन हम सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, देखिए दोस्तों, अगर समझ आता है कमेंट जरूर करिएगा ताकि हमें भी पता चले हाँ आपको समझ आया है ना। देखो, हम सब कहते क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सब कहते हैं अनिश्चित काल। क्या कहते हैं? अनिश्चित काल। और प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी वर्तमान अनिश्चित काल। ठीक, वर्तमान जो काल चल रहा है वो फिक्स नहीं, कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, बट हाँ चलता है। देखो, अब इसका पहचान बताना होता तो हम क्या बताएंगे? ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हो, ते हो, आंच शब्द आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है ना। चलो लिख कर देख लेते हैं। देखो, पहचान बताते हैं। क्या बताते हैं? पहचान, यानी कोई चिन्ह तो होना चाहिए। बिना चिन्ह का कैसे जानोगे क्या यही टेंस है? चलो देख लेते हैं। पहचान, पहचान बताना है तो क्या बताएंगे? ऐसे वाक्य जिनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस में कार्य अनिश्चित समय के लिए होता है। अनिश्चित समय के लिए होता है। थे।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब इसमें लगाते क्या, देखो मेन वर्ब में जो हम सब लगाते हैं वह लगाते हैं यस या ईएस। अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ यस या ईएस लगाते हैं, बट अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डज नहीं लगाते। ठीक, अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज लगाते हैं, डू या डज के बाद हम सब नॉट लगाते हैं। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी डू या डज लगाते हैं, बट किसके किसके साथ क्या लगाते हैं उससे देखते हैं। देखो अब हम सब चलते हैं, क्या ये पहचान हो गया ना। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। सर क्या देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या, साधारण वाक्य। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सब सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं ना। देखो करते क्या है इसमें, तो अब हम इसमें सबसे पहले जान लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। देखो सिंगुलर क्या, सबसे पहले देखते हैं ही, शी, इट, नेम, एंड अदर सिंगुलर के साथ, अदर सिंगुलर के साथ हम सब क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। क्या, यस या ईएस हम सब लगाते हैं। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं प्लूरल के लिए। देखो प्लूरल में क्या आता है, यू, दे, वी, आई एंड अदर। प्लूरल के साथ हम सब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, एग्जांपल राम। देखो एग्जांपल से पहले हम सब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर सबसे पहले हम सब देखो ये नियम बताता है कि हम सब ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो हम लिखते क्या है, सबसे पहले हम सब सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या, यानी जो कार्य करता है, सब्जेक्ट प्लस, और उसके बाद क्या इसमें हम सब मेन वर्ब सीधा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस या यस या ईएस इसमें जोड़ देंगे, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, फिर फुल स्टॉप जरूर लगा दीजिएगा। ये देखो ये आपका होता है स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन का। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपका ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब इसमें चलो एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम सब देख लेते हैं क्या आपका सिंगुलर का। देखो सबसे पहले यहाँ पर हम सब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बोला यहाँ पर है राम स्कूल जाता है ना। देखो यहाँ पर कार्य करने वाला कौन है, राम। तो ये क्या कर्ता कहलाएगा यानी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले इसका मीनिंग लिख देते हैं राम। क्या लिखते हैं, राम ना। अब इसके बाद बात करते हैं मेन वर्ब।
यानी यहाँ पर कौन सा काम हो रहा है, जाने का काम हो रहा है। ठीक, कौन सा काम, जाने का। ये क्या हो जाएगा, गो। क्या होगा, गो का फर्स्ट फॉर्म गो ही होता है, लिखेंगे गो। अब देखो बोला गया यस है, यस तब जोड़ते हैं जब सिंगुलर हो। तो देखो ये सिंगुलर है तो के बाद हम सब ईएस इसमें लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ईएस। अब बात करते हैं स्कूल जाना है, तो देखो यहाँ पर क्या लगाते हैं, स्कूल। क्या, स्कूल लिख देते हैं। बट ऐसा नहीं कि राइट ही, राइट नहीं, अभी रॉन्ग है। देखो गोज के बाद हम सब टू लगाते हैं। टू क्या होता है, स्कूल और जाने का रिलेशन बता रहा है। ठीक, तो लगा देते हैं गोज टू स्कूल। ठीक, तो उम्मीद ये समझ आया होगा आपको। चलो एक प्लूरल देख लेते हैं। क्या, एक प्लूरल, ये हमारा फर्स्ट था, सेकंड देख लेते हैं। मान लीजिए बोला जाता है आप बाजार में किताब खरीदते हैं, किताब खरीदते हैं। ठीक, देखो आप बाजार में किताब खरीदते हैं, सबसे पहले आपका मीनिंग क्या होता है, यू। क्या होता है, यू। तो यू हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ ओनली मेन वर्ब जो होता है ये फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, क्या हो जाएगा, यू। यहाँ पर क्या, कौन सा काम हो रहा है, खरीदने का हो रहा है। और टेंस में पता कैसे चलता है, लास्ट में ते है, तो इससे हमें पता चलता है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यू बाई अ बुक, बाई अ बुक। देखो ये ऑब्जेक्ट हमारा होगा, इसके बाद लिखते हैं अदर, इन मार्केट, इन मार्केट। ठीक, ये देखो ये आपका था क्या, आपका ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम सब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो मेरे इतना समझ आया होगा। चलिए निगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या है। ठीक, अभी तो आपका नेगेटिव सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आप देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखो टोटल रूल आपका होगा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का ही, बट इसमें डू या डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डू या डज। अब बात करते हैं डू या डज किसके साथ लगाते हैं। देखो यहाँ पर ही, सी, एट, नेम एंड अदर सिंगुलर्स के साथ डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डज। ठीक, अब बात करते हैं प्लूरल के बारे में। देखो आई, वी, दे, यू एंड अदर से प्लूरल के साथ, क्या, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डू। ठीक, अब इसमें बात करते हैं हम सब स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले तो मेन वर्ब जान लेते हैं। मेन वर्ब में हम सब क्या लगाते हैं, मेन वर्ब। मेन वर्ब में हम सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब इसके बाद हम सब देखते हैं किसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर यानी ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हम सब डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ट्रांसलेशन का रूल क्या होता है, डू या डज लिखने का। ठीक, प्लस इसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद
अदर सेंटेंस जो आता है, ठीक, प्लस फुल स्टॉप। ठीक, देखो यहाँ पर नॉट भी लगाएंगे, निगेटिव के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। ठीक, ये हो जाएगा प्लस नॉट। इसके बाद हम सब लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या लिखेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस, इसके बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, अदर, इसके बाद हम सब लिखते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर हो गया। अगर यानी ये स्ट्रक्चर आपको तैयार हो गया तो आप आसानी से कर लोगे। फिर क्या लिखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डैश, फिर नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, उसके बाद फुल स्टॉप। चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे राम स्कूल नहीं जाता, राम स्कूल नहीं जाता है। देखो इसमें सबसे पहले जानना ये जरूरी होता है कि कौन सा टेंस है। देखो लास्ट में ता है आया तो इस पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। अब बीच में नहीं आया तो इससे पता चल रहा है को कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, यानी नहीं मना कर रहा है कि ये स्कूल नहीं जाता है ना। तो देखो नहीं के लिए हम नॉट लगाते हैं। अब यहाँ पर राम है, राम क्या है, सिमिलर, तो सबसे पहले राम का मीनिंग लिख लेते हैं, राम। फिर क्या लिखते हैं, हम सब लिखते हैं राम के साथ क्या लगाते हैं, डैश, क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डैश लगाते थे, डैश लिख लेते हैं, राम डैश। अब देखो डैश के बाद क्या लिखते हैं, नॉट, ये नॉट लिख लिया मैंने। फिर नॉट के बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, गो, गो का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो ही होगा। ठीक, गो टू स्कूल। ठीक, ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, राम गो डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक, चलो अगला देखते हैं। जैसे बोला जाए आप सुबह में नहीं दौड़ते हैं, सुबह में नहीं दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते हैं। ठीक, देखो कहते क्या, सबसे पहले हम सब क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट ना, और इसके पहले जानना जरूरी टेंस कौन सा है। देखो लास्ट में आते हैं तो इससे पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखते हैं, यू, और यू के साथ हम क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि यह क्या है, प्लूरल है, तो यू के बाद डू लिखते हैं। और इसमें देखो नहीं दौड़, नहीं, नहीं का मीनिंग नॉट लगा देते हैं, क्योंकि डू या डैश के बाद हम नॉट लगाते हैं। प्लस मेन वर्ब क्या है, रन, रन देखो यानी दौड़ने का काम हो रहा है तो ये रन हो जाएगा, रन का फर्स्ट फॉर्म रन ही होता है। कहाँ पर दौड़, कब दौड़ता है, सुबह में, तो लिखेंगे इन मॉर्निंग। ठीक, इन मॉर्निंग है ना। देखो यू डू नॉट रन इन मॉर्निंग, तो उम्मीद ये समझ आया होगा ना। चलो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव कैसे होगा, देखिए पूरा रूल आपका निगेटिव वाला ही रहेगा। ठीक, सबसे पहले पहला रूल क्या होता है, देखो फर्स्ट रूल, जब कभी भी जब प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द कर्ता से पहले आए, यानी सब्जेक्ट, ठीक, कर्ता से पहले आए, से पहले आए, तो देखो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज पहले लिख देंगे, डू या डज पहले लिख देंगे, प्लस फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। ठीक, फिर सब्जेक्ट के बाद हम सब क्या लिखते हैं, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्या मेन वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्या प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा आप सब, ठीक। ये किसके लिए होता है? जब कभी भी प्रश्नवाचक वाक्य पहले आए, ठीक, शुरू में ही। जैसे क्या राम स्कूल जाता है ना, तो देखो इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डू या डज लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जब कभी भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए, ठीक, बीच में आए। देखो जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो क्या होगा, जब बीच में आए तब हम सब करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? क्वेश्चन वर्ड। ये देखो क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं प्लस डू या डज यानी हेल्पिंग वर्ड, फिर प्लस क्या लिखते हैं? मेन वर्ड, ठीक, का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क ना भूलिएगा। ये देखो ये होता है स्ट्रक्चर, ठीक। उम्मीद है आपको याद हो जाएगा और याद भी रहेगा। जब याद रहेगा आप आसानी से ट्रांसलेशन कर लोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम सब पढ़ रहे हैं ना, तो कहते क्या है। अब इसके बाद हम सब एग्जाम्पल देखते हैं। क्या एग्जाम्पल? देखो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे बोला जाए कृष्ण क्या कृष्ण बाजार जाता है, बाजार जाता है। देखो यहाँ पर क्या क्या पहले आ गया है ना, किससे? सब्जेक्ट से पहले यानी कर्ता से पहले, और जाता है ये देखो ता है, इससे पता चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो कहते क्या, सबसे पहले कृष्ण जाता है ना, तो देखो कृष्ण क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं, तो डज को पहले लिख लेते हैं, ठीक। ये रूल के द्वारा फर्स्ट रूल क्या लिखेंगे? डज कृष्णा, कृष्णा। अब देखो क्या कौन सा काम हो रहा है? जाने का, तो गो लिखेंगे। क्या? गो, तो कहाँ जा रहा है? मार्केट, गो टू मार्केट। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब जैसे अगला, ये तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल सिमिलर के लिए देख लेते हैं। जैसे हम भोजन क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं, ठीक। अब देखो ये मैंने आपको बताया प्लूरल के लिए, और बीच में आया क्वेश्चन वर्ड, ठीक, यानी प्रश्नवाचक शब्द। देखो कहते क्या है, हम भोजन क्यों खाते हैं, तो सबसे पहले देखो बीच में आया क्या, तो इसका मीनिंग सबसे पहले लिख दो बिना सोचे समझे, वाई। फिर अब इसके बाद सोचेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल या सिंगुलर। ये तो हम का मीनिंग होता है वी, वी क्या होता है? प्लूरल होता है, तो इसके साथ डू लगाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? डू। फिर क्या लिखते हैं? हम का मीनिंग वी, ठीक, वी। अब देखो करना क्या होता है? भोजन करना होता है, तो खाना का क्या होता है? एट, वी एट द फूड, ये देखो, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड जरूर लगाते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक।